नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यू डाइस प्लस पोर्टल 2023-24 में स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS में विद्यार्थियों को कैसे इंपोर्ट करना है उसके बारे में जानेंगे। इसके पूर्व हमने विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कैसे करता है उसके बारे में वीडियो बनाया था, उसे आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS में इंपोर्ट मॉड्यूल में किस तरीके से कौन से विद्यार्थी आएंगे। जैसे कि हम उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में मान लीजिए 6वीं से 8वीं के बच्चे हैं, तो जब आप सारे बच्चों को प्रोग्रेस कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, तो कक्षा 6वीं खाली हो जाता है, तो वहाँ पर दूसरे विद्यालय से बच्चों को इंपोर्ट करना होगा। जैसा देख पा रहे हैं 2022-23 में विद्यार्थियों की संख्या और 23-24 में प्रोग्रेशन का कार्य करने के बाद 6वीं जो है हमारा खाली हो जाता है। उसी तरीके से प्राइमरी और हाई स्कूल में भी कंडीशन यह अप्लाई होगा। तो इंपोर्ट मॉड्यूल में जब हम काम करेंगे तो कैसे विद्यार्थी आएंगे। मान लीजिए आपके विद्यालय में कक्षा 6वीं में दर्ज संख्या 20 है, तो आपके 20 बच्चों को ऑनलाइन इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर 4 स्थिति बन सकती है, जैसे कि कुछ बच्चे A स्कूल से आए, कुछ बच्चे B स्कूल से आए, और ऐसा बच्चा जिसका प्रोफाइल ही यूडाइस में ना बना हो, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। और स्कूल का कोई बच्चा किसी कारण से प्रमोट ना हुआ हो। आपके जो संबंधित 6वीं में जो बच्चे आ रहे हैं वो पुराने स्कूल से आए हैं, वहाँ प्रमोट ना किया गया हो और प्रमोट कर लिया गया हो। ये 2 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन अगर होते हैं तो कैसे करना है उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे यूडाइस प्लस पोर्टल के स्टूडेंट लॉगिन में हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल आपको दिख रहा है। ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में जिनका TC जारी कर दिया गया है, दूसरे विद्यालय चले गए हैं, वो दिखेंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल का कार्य करना है तो यहाँ पे हम गो पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। सर्च बाय पिन, हर विद्यार्थी का एक यूनिक ID नेशनल कोड जारी होगा जिसे परमानेंट एजुकेशन नंबर कहा जा रहा है। गेट पिन पे क्लिक करते हैं तो उसके आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डाल के हम उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN नंबर जान सकते हैं। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में दोबारा जाएंगे, उसके बाद ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट 2023-24। यहाँ पे सर्च विथ यूडाइस कोड, यहाँ पे जिस विद्यालय से आपके विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं वहाँ का यूडाइस कोड डालना होगा, या तो आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल वाइज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यूडाइस कोड जैसे ही डाल के आप सर्च पे क्लिक करेंगे, विद्यार्थियों का जो PEN नंबर है, यूनिक ID कोड है, वह अपीयर हो जाता है। इस यूनिक ID या PEN नंबर को हमें कॉपी करके रख लेना है, या विद्यार्थियों की जो रजिस्टर होती है उसमें उनके नाम के सामने इस यूनिक ID नेशनल कोड को नोट करके रख लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में विभिन्न विद्यालयीन या शासकीय कार्यों में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इंपोर्ट के कार्य को आगे करना है तो हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे दोबारा जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन पे जाएंगे, गो पे क्लिक करते हैं। हमें विद्यार्थी का PEN नंबर मिल चुका है, तो उसे हम यहाँ पे बड़ी ही सावधानी से फिल कर लेते हैं। यूनिक स्टूडेंट कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ विद्यार्थी का डालना होगा। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे, उसके पश्चात यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट का डिटेल, स्टूडेंट स्टेटस, प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल स्टडी इन असेसमेंट ईयर 2022-23, स्टूडेंट बेसिक डिटेल। इस तरीके से देख पा रहे हैं स्कूलिंग डिटेल 2022-23, कक्षा 5वीं का कौन से विद्यालय में विद्यार्थी जो है पढ़ रहा था उसकी जानकारी यहाँ पे दिख जाएगी आपको। अर्थात यहाँ पे जो पूर्व स्कूल है उसने प्रोग्रेशन के कार्य को अभी कंप्लीट नहीं किया है। नीचे आने पर देख पा रहे हैं प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23। चाहे तो आप उस विद्यालय से जहाँ से विद्यार्थी आया वहाँ से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोग्रेशन स्टेटस, प्रमोटेड क्लास,
एलिजिबल टू, कौन से क्लास के लिए एलिजिबल है, मार्क और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस। इस तरीके से ये जानकारी भर लेंगे। और 2023-24 में जो इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट क्लास, इंपोर्ट सेक्शन और डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे डाल के इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी जो है आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाए। दूसरा कंडीशन यह उत्पन्न हो सकता है कि जो विद्यार्थी आया है उस विद्यालय से विद्यार्थी के डाटा को प्रोग्रेस कर दिया गया है, उसे आगे की कक्षा के लिए ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है। उस कंडीशन में किस तरीके से कार्य करना है उसे हम समझते हैं। विद्यार्थी का जो PEN नंबर है, यूनिक नेशनल कोड है, उसे यहाँ पे हम डाल लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। सेम प्रोसेस है, वही कार्य करना है। उसके बाद यहाँ पे गो पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे जो विद्यार्थी है उसका डिटेल हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटस देख पा रहे हैं, प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीज़ इन असेसमेंट ईयर 2022-23, करेंटली इन ड्रॉप बॉक्स, नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी स्कूल। अभी किसी भी अन्य विद्यालय द्वारा विद्यार्थी को इम्पोर्ट नहीं किया गया है। जो विद्यालय डिटेल है 2023-24 का यहाँ पे आप देख पाएंगे। नीचे ऑप्शन पे जाते हैं, प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 दिख जाएगा। इंपोर्ट टू 2023-24, यहाँ पे जिस क्लास में विद्यार्थी को इंपोर्ट करना है उसका ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे, इंपोर्ट सेक्शन और डेट ऑफ एडमिशन। विद्यार्थी के संबंधित कक्षा में सेक्शन डाल लेंगे और सेक्शन का चुनाव करने के बाद डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट में विद्यार्थी को दाखिला दिया गया है उस डेट को यहाँ पे भली भांति हम सावधानीपूर्वक भर लेंगे। भरने के पश्चात इसके पश्चात इंपोर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने एक मैसेज अपीयर होता है, आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, क्लास। इसे चेक करने के पश्चात कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से बड़े ही सावधानी से, आसानी से हम यह विद्यार्थियों का इंपोर्ट मॉड्यूल वाला सेक्शन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।